वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम, ठीक है। और जो रियल गैस होता है वो आइडियल गैस को ओबे नहीं करता हर कंडीशन में, हर प्रेशर, हर टेम्परेचर कंडीशन में। इट डज नॉट ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। व्हाट इज अ रियल गैस? which does not obey the ideal gas equation. So for real gases, PV is not equal to nRT. ठीक है, समझ में आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल. वन, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल, राइट. पॉइंट 1 हो गया. दिस इज पॉइंट 2. एंड थर्ड, इट डज नॉट ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन. अब ऐसा कब देखने को मिलेगा? बिल्कुल इसके ऑपोजिट कंडीशंस में, ठीक है. जब वॉल्यूम बहुत छोटा है, व्हेन द वॉल्यूम इज स्मॉल. सो व्हेन द वॉल्यूम इज स्मॉल, naturally the molecules will be closer to each other, right. अब जब वॉल्यूम कम होगा तो when volume is low तो मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे तो उनके बीच में इंट्रैक्शंस होगा, है ना. सो वी कैन नॉट निग्लेक्ट द फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन. तब निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास में है, उनमें इंट्रैक्शंस हो रहा है. तब हम ये नहीं कह सकते कि निग्लिजिबल फोर्सेस हैं, ठीक है. जनरली व्हेन वॉल्यूम इज लो तो प्रेशर इज हाई, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोज है ना. सो दे विल, प्रेशर किसकी वजह से है? कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. सो नेचुरली जब वो क्लोज हैं तो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम स्ट्राइक करेंगे तो प्रेशर हाई रहता है. सो जब वॉल्यूम कम होता है प्रेशर इज यूजुअली हाई. एंड टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. सो टेम्परेचर विल ऑल्सो बी लो. तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट कंडीशंस में, जो वॉल्यूम कम है, टेम्परेचर कम है, प्रेशर हाई है, तब एक पर्टिकुलर गैस रियल गैस बिहेवियर शो करेगा. फोर्सेस को जो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन है उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोज है, उनमें इंट्रैक्शंस हो रही हैं. एंड वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल नाउ बिकॉज द टोटल वॉल्यूम इज लेस. अब टोटल वॉल्यूम ही कम है तो वो इंडिविजुअल गैस का जो वॉल्यूम है वो टोटल के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, तो फिर उसको निग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है. एंड दिस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल. PV इक्वल्स टू nRT. The equation part we will see later, right. So just the opposite conditions, the gas will not show ideal gas behavior, so then we call it as a real gas. तो ऐसा कोई भी गैस जो आइडियल गैस बिहेवियर नहीं शो करता है उसको रियल गैस बोलते हैं, ठीक है. तो पहले हमें ये क्लियर हो जाए कि आइडियल गैस की क्या कंडीशंस है. सो जो आइडियल गैस की कंडीशंस नहीं ओबे कर रहा वो अपना रियल गैस है. और रियल गैस का मतलब क्या है? रियल मीन्स विच एक्चुअली एग्जिस्ट, है ना. आइडियल गैस जो बिहेवियर है वो तो हाइपोथेटिकल है. कुछ कंडीशंस हमने ऐसे बना लिए जिससे हमने एक आइडियल गैस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. वी जस्ट अज्यूम कि अंडर सर्टेन कंडीशंस अ पर्टिकुलर गैस बिहेव्स लाइक दिस. बट एक्चुअली जो गैसेस का बिहेवियर होता है वो किसके जैसा होता है? रियल गैसेस का, ठीक है. तो रियल गैस हम किसको बोल रहे हैं? जो एक्चुअली गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, दे आर रियल गैसेस. दे मे शोज दैट आइडियल गैस बिहेवियर. जो हमने हाइपोथेटिकल एक गैस अज्यूम किया है आइडियल गैस, तो उसका जैसा बिहेवियर वो शो करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है. सो अ रियल गैस मे बिहेव लाइक एन आइडियल गैस अंडर सर्टेन कंडीशंस बट not at all conditions. Okay. Now to understand the deviation कि रियल गैस और आइडियल गैस में जो ये डेविएशन है, जो फर्क है ना, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, या आप कह सकते हो टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ गैस कि गैस रियल है या आइडियल है, वी यूज वन टर्म कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. तो हम एक टर्म यूज करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z. ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z है, इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट द नेचर ऑफ गैस कि गैस रियल है या आइडियल है, ठीक है. सो Z टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ गैस, वेदर द गैस इज रियल और आइडियल. नाउ फॉर आइडियल गैस Z इज इक्वल टू 1, ठीक है. Z का फॉर्मूला क्या है? PV अपॉन nRT.
अब ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, इट इज रिलेटेड विद द कंप्रेसिबिलिटी। जैसे नाम ही है कंप्रेसिबिलिटी, ये बताएगा कि कौन सी गैसेस इजीली कंप्रेसिबल है और कौन सी गैसेस इजीली कंप्रेसिबल नहीं है। ठीक है, इट टेल्स अस अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस, अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस बिटवीन द गैसेस, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z है, it helps us in knowing about the nature of gas, whether the gas is ideal or real. For ideal gas, Z is equal to 1. How is Z defined? It is the ratio of PV upon nRT. अगर Z का वैल्यू 1 है ना, Z को 1 पुट कर लो तो PV will be equal to nRT. So for ideal gases, Z is equal to 1 and PV equals to nRT. But for real gases, Z is not equal to 1. It may be greater or इट मे बी लेस देन 1। अब यहाँ पर अगर Z का वैल्यू हम 1 से कुछ और लें तब तो PV इज नॉट इक्वल टू nRT, है ना, बिकॉज यहाँ पर सपोज 2 है Z का वैल्यू, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इफ Z इज 2 तो PV विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स दिस, PV विल नॉट बी इक्वल टू nRT। सो दैट मीन्स PV इज नॉट इक्वल टू nRT फॉर रियल गैसेस, क्योंकि रियल गैसेस के लिए Z क्या देखा गया है, इट डेविएट्स, मतलब वो 1 से डेविएशन शो करता है, या तो ग्रेटर देन 1 होता है वैल्यू और इट मे बी लेस देन 1। सो Z इज रिटन एज PV अपॉन nRT। अब Z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V अपॉन N क्या होता है, व्हाट इज V बाय N, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, सो Z कैन ऑल्सो बी रिटन एज PVM बाय RT। सी व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम, तो वो कैसे निकलेगा, जो भी टोटल वॉल्यूम है उसे नंबर ऑफ मोल्स को जब डिवाइड करेंगे सो दैट इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम, है ना। तो V अपॉन N कैन बी रिटन एज VM, दैट इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। आई होप ये समझ आ रहा है। जैसे देखो n मोल्स के लिए वॉल्यूम V है, अगर n मोल्स का वॉल्यूम V है तो 1 मोल का क्या होगा, इट विल बी V अपॉन N। तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है उसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, मोलर वर्ड जैसे मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, 1 मोल के लिए। सो फॉर n मोल्स इफ द वॉल्यूम इज V, सो फॉर 1 मोल इट विल बी V अपॉन N। ये जो V अपॉन N है ये 1 मोल का वॉल्यूम है, इसलिए इसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं एंड इट कैन बी रिटन एज VM। तो यहाँ पर जो V बाय N है, this represents molar volume, so we can write it as Vm. So Z can also be written as PVM upon RT. Okay.